वो स्थिति वही कि प्रयाग से मिल्कीपुर। जी की राजनीति करती है और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी मौका कैसे मिलेगा ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन सुनिश्चित करता है। लेकिन मिल्कीपुर का दलित समाज ये पूछ रहा है आज, और चीख चीख के पूछ रहा है। ये बहुत वीडियो की बात कर रहे थे, कुछ वीडियो घर जाके देख ले अपना मोबाइल खोलकर, कि मिल्कीपुर का दलित समाज ये पूछ रहा है कि सैफई का जो परिवारवाद का संक्रमण था वो मिल्कीपुर में भी आज फैल चुका है, और क्या किसी अन्य व्यक्ति को दलित समाज के मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये आज वो चीख चीख के पूछ रहा है। सैफई का जो परिवारवाद था आज वो मिल्कीपुर में साफ देखने को मिल रहा है, और मिल्कीपुर की जनता वो भी नहीं भूली है जो दलित समाज के अंतिम पंक्ति की बच्ची के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष ने किया, उसका हिसाब होने जा रहा है। लेकिन आज मुद्दा है चूंकि महाकुंभ और मिल्कीपुर, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि महाकुंभ में जो सामाजिक समरसता की आंधी चल रही है, ये सामाजिक समरसता की आंधी ऐसी चलेगी कि सामाजिक विभाजन करने वाले सभी समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे, और समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर में हार का ही नहीं बल्कि बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। अभी एक कुंदरकी में अपनी जमानत जब्त करा के आए हैं, जहां पर ये बताते थे कि अल्पसंख्यक समुदाय है तो अपनी जीत को पक्की मानते थे। इसको भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पीडीए की बात कर रहे थे, तो उनको ये याद मैं दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की प्रथम नागरिक के तौर पर अंतिम पंक्ति आदिवासी समाज से आने वाली महिला को बैठाने का काम किया है। अवसर मिलने पर, हम अवसर मिलने पर दलित समाज के व्यक्ति को प्रथम नागरिक बनाते हैं, और तो और हम अल्पसंख्यक समाज से आने वाले एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने मौका मिलने पर राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। तो आप पीडीए का जो खोखला नारा देते हैं, आप तो दारा सिंह चौहान को भी नहीं संभाल पाते हैं, ओम प्रकाश राजभर को भी नहीं संभाल पाते हैं, पूजा पाल को भी नहीं संभाल पाते हैं। तो आपके पीडीए की सच्चाई आज पूरे उत्तर प्रदेश को पता चल चुकी है, और अखिलेश यादव जी परिवारवाद से किस तरीके से ग्रसित है, कुंठित है, इसको मिल्कीपुर ने भी देख लिया, और मिल्कीपुर की जनता आपको इसका जवाब देगी। जी अरविंद सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे थे? और देखिए, मैं संक्षेप में बात रखूंगा। मैं ये कहता हूं, डिबेट में शब्दों के चयन में सावधानी बरतना चाहिए। देखिए, सहमति असहमति हो सकती है। लोकतंत्र में आलोचना का हमेशा स्वागत होना चाहिए, और कोई आलोचना करता है तो तथ्यों के आधार पे खंडन करिए, लेकिन किसी पे पर्सनल अटैक करना, मुझे लगता है उस व्यक्ति का संस्कार। ठीक है, मैंने उस पर कह दिया। इन्होंने कहा, छोड़िए, पीडीए की बात की इन्होंने, मैं जवाब देना चाहूंगा। भारतवर्ष के सर्वोच्च पोस्ट पर अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति और उसके बाद अनुसूचित जनजाति से आने वाली महिला, और ये दो चीजों के लिए जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने दो नाम आगे किए, तो आप पीडीए के इतने बड़े सपोर्टर हो कि आपने विरोध किया और उसके खिलाफ में वोट किया, और उसके बाद आप पीडीए की बात करोगे तो ये प्रश्न पैदा होगा कि पीडीए दिल में नहीं है, ये पीडीए केवल दिखावा है। ठीक, अरविंद जी आगे बात, समय कम है। अरविंद जयतिलक जी। हाँ बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, मैं एक बात कहूंगा चंचल जी से कि आप हम लोग वैशाली, अरे हमने कह दिया, वो अब आप ना कहो, आप कुछ और कहना चाहोगे तो हमने बोल दिया उस चंचल को। हाँ बोल दिया। हाँ, आप दूसरी बात कहो जी। अब आप जो है जनता पर छोड़िए, निर्छिर विवेक जो है जनता के पास है, वो तय करती है। ठीक बात है कि कौन जो है वहां का उम्मीदवार जो है जनता की कसौटी पर खड़ा रहेगा, कौन जो है जनता के अनुकूल नहीं है। लेकिन इसके पहले ही आप यह तय करने लगेंगे कि नहीं जो है हमारा कैंडिडेट ही सर्वोपरि है, बाकी जो है उसके पास कुछ नहीं है, और पार्टी के पास जो है ना मूल्य है, ना नैतिकता है, ना कुछ है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है जयतिलक जी। चंचल यादव, भाजपा कह रही है कि हमने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, हमने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, एक दलित एक आदिवासी, और हमने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। उनके पास मोहन यादव, आपके पास अखिलेश यादव, ये भी मुख्यमंत्री रहे, वो वर्तमान में है मुख्यमंत्री। तो वो कह रहे भाई हमसे ज्यादा आप कैसे क्लेम कर सकते हो? चंचल यादव जी। अमिताभ जी,
देखिए कुछ बोलूंगा, थोड़ा समय दीजिएगा। नहीं नहीं, इसी विषय पर जो हमने सवाल पूछा उसी पर, बाकी हाँ, नहीं, सुनिए सिर्फ ना, इसी सुनिए पर, ना, क्योंकि मुझे बाइंड अप भी करना है। अरे जी मैं आ रहा हूँ, सुनिए ना। आपने तो आशीष पटेल को भी मंत्री बनाया है, आपने तो केशव प्रसाद मौर्य को भी मंत्री बनाया है। क्या इनकी हिम्मत है बोल पाएंगे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में? क्या वो बोल पाएंगे? उनकी हैसियत है बोल पाएंगे? अब आपको बुरा लग जाएगा मैं ही बात बोलता हूं। मैंने कहा योगेश वर्मा भी बीजेपी के विधायक थे। पब्लिक प्लेस पे मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति लतियाता है, वो भी पीडीए समाज के हैं, लेकिन वो बेचारा विधायक दर दर भटकता रहा, अपनी एफआईआर नहीं लिखा पाया। वो भी वर्मा विधायक है बेचारा, अपनी एफआईआर नहीं लिखा। और अंत में क्या किया अमिताभ जी, सुनकर के आपको आश्चर्य होगा, जब शीतकालीन सत्र चल रहे थे वो बेचारा विधायक कहा मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा विधानसभा भवन के अंदर, अपनी शकल क्या दिखाऊंगा। तब एक भी कार्रवाई करने का काम नहीं किया बीजेपी के लोगों ने। वही अवधेश सिंह का महिमा मंडन हुआ, उसका सम्मान समारोह कराया गया। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा था आपको, अरविंद जी आपको बुरा लगा होगा तो मैं आपको बता दूं, आप लोग कम से कम सत्ता पक्ष के साथ साथ में ठीक है, आगे बात को भी रखने का, ठीक है चंचल यादव जी, मैंने थैंक यू। एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं ठीक, किया। अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। आगे बात डॉक्टर ऋचा सिंह, आखिरी कमेंट, मुझे बाइंड अप करना फिर। जी ऋचा जी। जी, अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी को वो अपमान भूलना नहीं चाहिए जो इन्होंने माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी का किया। उनके हाथ से पार्टी छीन ली, उनके हाथ से सिंबल भी छीन लिया। आदरणीय शिवपाल यादव जी का किस तरीके का अपमानजनक व्यवहार किया गया यह पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो कम से कम सहयोगी दल अपना सवाल कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो केवल चुनाव के लिए गठबंधन बनाती है, उस गठबंधन की भी हवा निकल चुकी है। तो ये लोग बौखलाए हुए लोग हैं। अभी इनको 9 में से 7 सीटों में हार का सामना करना पड़ा है, और मिल्कीपुर में जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सिर्फ समीकरण ही नहीं, वहां की जनता खड़ी हुई है, इनको आज चुनाव लड़ने में भय लग रहा है। और पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद तक सीमित हो गए हैं। सैफई से लेकर मिल्कीपुर तक ये आज स्पष्ट हो चुका है।